गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कितना भोजन कैसा भोजन। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। बच्चों यहाँ आप सभी देख रहे हैं सारणी 15.2। हम इस वीडियो से पहले हम पढ़ चुके हैं वसा परीक्षण, प्रोटीन परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट परीक्षण, है ना, और मंड का परीक्षण किस प्रकार से किया जाए, खाद्य पदार्थों की जांच कैसे की जाती है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमें पढ़ना है, तो आइए देखते हैं सारणी। वस्तु का नाम यहाँ पर दिया गया है उबले हुए चावल, कच्चे चावल, गेहूँ, आलू का टुकड़ा, मूंगफली के दाने, साबुत तुअर जिसे अरहर भी कहा जाता है, तुअर की दाल, घी या तेल, दूध, किसी सब्जी का टुकड़ा, किसी फल का टुकड़ा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वसा है या नहीं। इन सभी वस्तुओं का नाम जो दिया गया है, इसमें वसा पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, मंड है या नहीं है, इसकी हम जांच जब परीक्षण करते हैं तो हमें पता चल जाता है बच्चों। तो आइए देखते हैं उबले हुए चावल। तो बच्चों उबले हुए चावल में वसा नहीं होता है ना। और प्रोटीन बहुत ही आंशिक रूप से यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है ना। इनकी जो यदि देखें प्रोटीन की मात्रा तो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम पॉइंट में होते हैं। और मंड है, चावल क्या है बच्चों, मंड है। मंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि चावल में माड़ पाया जाता है ना। कच्चे चावल में वसा नहीं होती, प्रोटीन भी नहीं होती और मंड है ना। कच्चा चावल भी क्या है, मंड है। गेहूँ है, देखिए गेहूँ में क्या होता है, वसा बहुत ही आंशिक रूप से पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और ये भी क्या है, मंड है। आलू का टुकड़ा जो है वसा है ना, इनमें वसा पाया जाता है, प्रोटीन भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और मंड है। आलू भी मंड है क्योंकि आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आलू जब काट कर रख दिया जाता है तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो वो जिनमें मंड पाया जाता है वो कलर चेंज हो जाता है बच्चों, है ना। जैसे बैगन की सब्जी हो गई, कुछ फल कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कलर में पता चल जाता है बच्चों कि इसमें मंड पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। जैसे सेब को काट कर रख देते हैं, सेब को यदि काट के रख देंगे तो वो भी कुछ देर बाद काला रंग यानी कि लाल और काले में परिवर्तित हो जाता है। बैगन को रख देंगे तो बैगन भी काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों। आलू भी इसी प्रकार से काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो रंग में परिवर्तित हो जाते हैं इनमें मंड पाया जाता है। मूंगफली के दानों, आप जानते हैं मूंगफली के दानों में वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है ना, और मंड नहीं होता है। अरहर में वसा है, प्रोटीन भी पाया जाता है और ये क्या है, मंड है। तुअर की दाल में वसा पाया जाता है, प्रोटीन है और मंड होता है। घी या तेल में वसा है, प्रोटीन है पर मंड नहीं है। दूध में भी वसा है, प्रोटीन है पर मंड नहीं पाया जाता है। किसी सब्जी का टुकड़ा है ना, तो इसमें वसा नहीं होता है बच्चों। कुछ ही जैसे यहाँ पर देखिए, है ना, किसी भी सब्जी को हम लेते हैं तो उनके टुकड़ों में वसा का मात्रा नहीं होता है, सिवाय एक जैसे आप सोयाबीन वगैरह लेते हैं तो सोयाबीन वगैरह में वसा पाया जाता है। पर यदि हम हरी सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियों में वसा नहीं होता है, प्रोटीन पाया जाता है और मंड भी होता है। बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं बच्चों जिनमें मंड पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, जैसे आलू हो गया, बैगन हो गया। इसी प्रकार से और भी सब्जियां होती हैं, कटहल वगैरह हो गए, है ना। किसी फल का टुकड़ा, तो इनमें वसा नहीं होता है फल के टुकड़े में। और प्रोटीन है या नहीं, तो प्रोटीन पाया जाता है। मंड है या नहीं, तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें मंड पाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम देखे थे बच्चों सेब, है ना। इसी प्रकार से और भी फल होते हैं जिनमें
जैसे कि नाशपाती वगैरह हो गए, इनको भी काटने के बाद में छोड़ दो तो क्या होता है, काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो जिनमें स्टार्च पाया जाता है, खासकर वनस्पतियों वाले जितने भी चीज़ वस्तु होते हैं या चीज़ होते हैं, है ना, वनस्पति वाले, तो उनमें मंड पाया जाता है अधिकतर। जो यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा है बच्चों, जैसे चावल वगैरह है, इनमें बहुत ही आंशिक रूप यानी कि कम रूप से पाया जाता है, और कुछ में कम, किसी में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि प्रायः एक चीज़ में कई प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। मुख्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और विटामिन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों की, है ना, एक ही प्रकार के जो चीज़ होते हैं, मान लो जैसे हम लोग ले लिए दूध, है ना, तो इनमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें वसा भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है ना। इसी प्रकार से इनमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार से और भी हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, है ना, इनमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन सभी पाए जाते हैं। मुख्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और विटामिन भी होते हैं, है ना। जो मुख्य पदार्थ जैसे कि हमारा चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, हम सभी जानते हैं बच्चों। पर इनके अलावा क्या होता है, विटामिन यानी कि प्रोटीन भी इनमें पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, पर पाया जाता है, और विटामिन भी होते हैं। अंडे में वसा, प्रोटीन और विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, किंतु सब पदार्थों के साथ ऐसा नहीं होता है ना। जैसे अंडे में हो रहा है बच्चों कि इनमें क्या क्या पाया जा रहा है, वसा भी पाया जा रहा है, प्रोटीन भी पाया जा रहा है, विटामिन्स भी पाए जा रहे हैं, और खनिज लवण भी पाए जाते हैं, किंतु सभी पदार्थों में ऐसा नहीं होता है ना। सभी पदार्थों के साथ ऐसा नहीं होता है। शक्कर में केवल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो घी और तेल में केवल वसा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे अंडे में सभी प्रकार के पदार्थ पाए जा रहे हैं, उस प्रकार से और भी पदार्थ होते हैं, उनमें नहीं पाया जाता है अंडे के जैसा सभी पदार्थ, है ना। 15.4 में देखते हैं, संतुलित भोजन क्यों जरूरी है। तो आइए देखते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन लेना जरूरी है। संतुलित भोजन से शरीर को निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं संतुलित भोजन किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण ये सभी पाए जाते हैं, और सबकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, है ना, जितनी मात्रा होनी चाहिए। तो इन सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इन सभी को हम अपने भोजन में यदि ग्रहण करते हैं तो ये हमारे लिए संतुलित भोजन होता है। और संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए निम्नलिखित लाभ होते हैं हमारे शरीरों के लिए, जिसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट में है, हमारे शरीर के अंदर कई क्रियाएं चलती रहती हैं जिनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें संतुलित भोजन से मिल सकती है। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट भी अपने भोजन में, मुख्य भोजन में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि और जितने भी कार्य होते हैं हमारे शरीर के, जो अंदर की कई क्रियाएं चलती हैं हमारे शरीर के अंदर, है ना, तो इन सभी क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी लेना आवश्यक होता है। भोजन सेकंड देखते हैं, भोजन से शरीर के नए भाग बनते हैं, है ना, शरीर में और भी नए नए भाग बनते हैं भोजन करने से, जिससे बच्चों का शरीर लगातार बढ़ता रहता है। यदि भोजन संतुलित नहीं होगा तो शरीर की बढ़ोतरी ठीक से नहीं होगी। थर्ड देखते हैं, हमारे शरीर के भागों में लगातार टूट फूट होती रहती है। इस टूट फूट की मरम्मत के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों संतुलित भोजन करना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे शरीर में लगातार जो हमारे शरीर के भाग होते हैं इनमें टूट फूट होती रहती है, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, और उनके मरम्मत के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ में देखते हैं, विटामिन और लवण भी संतुलित भोजन के भाग होते हैं, है ना। विटामिन और लवण ये दोनों ही संतुलित भोजन के ही भाग होते हैं। ये हमें कई प्रकार के रोगों से बचाते हैं। याद रखने योग्य कुछ बातें हैं यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट में, अधिक मिठाई, मसालेदार चीज़ें और तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए,
और ना अधिक चाय कॉफ़ी पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र में खराबी पैदा करते हैं। तो बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे कि अधिक मिठाई नहीं खाना है आप लोगों को, अधिक मसालेदार चीज़ें यानी कि जो सब्जियां वगैरह खाते हैं, बहुत ही अधिक मसालेदार सब्जियां खाते हैं और भी चीज़ें खाते हैं जो मसालेदार होती हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना है, नहीं खाना है। और तली हुई चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना है ना। और ना अधिक चाय और कॉफ़ी, ये भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो चाय और कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। ये सभी क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो पाचन तंत्र होते हैं, तो पाचन तंत्र में खराबी पैदा करते हैं। सेकंड में देखते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि खाने की महंगी चीज़ों में अधिक पोषक तत्व हो, है ना। यह ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं वो महंगी हो तो वे चीज़ें अधिक पोषक तत्व वाली होती हैं, ऐसा नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां और गाजर, कद्दू जैसी पीली सब्जियों में गोभी और शिमला मिर्च की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं, है ना। जो गोभी होते हैं पोषक तत्व होते हैं, इनकी तुलना में पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती हैं, गाजर होते हैं, कद्दू होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, अधिक पोषक तत्व वाले होते हैं। इसी प्रकार आंवला और अमरूद यानी कि जामफल, अमरूद को और क्या कहा जाता है, जामफल, जैसे फलों में काफ़ी विटामिन होते हैं। इसलिए आप लोग आंवला अमरूद का सेवन किया कीजिए। रेगुलरली नहीं हो पाता है, फिर भी हफ्ते में, महीने में एक बार, है ना, एक दो बार ऐसे करके खाने से क्या होगा, हमारे शरीर में इनके जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। थर्ड में देखते हैं, खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए, ताकि हाथों पर लगे कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में ना चले जाएं। इसलिए हमें अपने हाथों की साफ सफाई करने के बाद ही भोजन करना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, हम अपने हाथ को यदि सफाई से हाथ नहीं धोते हैं तो कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाएंगे और यही नए नए बीमारियों को पैदा करेंगे, है ना। नए नए बीमारियों का निर्माण होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। फोर्थ में देखते हैं, बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं को अधिक मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके भोजन से क्या होता है, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं बच्चों, इससे जो इनके गर्भ में पल रहे जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें संतुलित भोजन से उनका जो शरीर का निर्माण होता है वो अच्छे से होता है, स्वस्थ होते हैं, है ना। और बच्चे भी अच्छे से स्वस्थ होते हैं संतुलित भोजन से, उनकी वृद्धि अच्छे से होती है, वो ग्रोथ अच्छे से करते हैं। जो दूध भी पिलाने वाली माँ होती हैं, है ना, माताओं को अच्छे से पोषक तत्व मिल पाते हैं संतुलित भोजन से, इसलिए इन्हें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। 15.5 खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकना। हमारे देश में बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसलिए बेकार हो जाते हैं क्योंकि या तो लोग उन्हें बर्बाद कर देते हैं या फिर वे कीड़ों, चूहों, फफूंद आदि के कारण खाने योग्य नहीं रह जाते, है ना। हमारे देश में बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आप ब्रेड खरीद कर ले आते हैं, है ना, बड़ा पैकेट ब्रेड का ले आते हैं और आप आधा ही खा पाए, आधा नहीं खा पाए, तो वो कुछ दिनों में ही क्या हो जाता है, उनमें फफूंद लग जाता है, तो क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो फल होते हैं, खाने वाली चीज़ें होती हैं, सब बेकार हो जाते हैं और कीड़े वगैरह खा लेते हैं, या फिर चूहों से भी क्या होता है, बर्बाद हो जाता है कुछ खाने पीने का सामान, है ना। हवा में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सब्जियां आती हैं, है ना, हम सब्जियों को काफ़ी दिनों तक यदि रखते हैं, है ना, 4 से 5 दिनों के बाद वो गलने लग जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वही
सब्जियों को गलाने लगते हैं, क्योंकि वो उसमें सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और वो सब्जियों को, खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं, गला देते हैं। यह ज़रूरी है कि हम इन सब से खाद्य पदार्थों को बचाएं। इसलिए हम बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, है ना, ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं जिस टेम्परेचर में वो ग्रोथ करते हैं उस टेम्परेचर उनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर उनको ना मिल पाए और वो ग्रोथ ना कर पाएँ, ताकि वो सब्जियों को ख़राब नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्या करते हैं, फ्रीज में या कोल्ड स्टोरेज वगैरह में सब्जियों को रखा जाता है, फलों को रखा जाता है। अनाज को भी विशेष प्रकार के टेम्परेचर में ही रखा जाता है ना, ताकि वहाँ पर चूहा या चींटी वगैरह होते हैं या और भी अन्य जीव जंतु ना पहुँच पाएँ और अनाजों को ख़राब ना कर सकें। इसलिए विशेष प्रकार के भंडारण में खाद्य पदार्थों को रखा जाता है। और घरों में यदि जो हम खाद्य पदार्थों को रखते हैं, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गए, अनाज हो गए, उनको भी विशेष प्रकार की सुरक्षा देकर हम रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में, फ्रीज में, है ना। या फिर अनाज वगैरह में हम क्या रखते हैं, गोली वगैरह रखते हैं, यानी कि कुछ दवाई आती है ना, तो उन टैबलेट्स को हम ले आते हैं और उसको चावल में, दाल में डालने से क्या होता है, उसमें घून वगैरह नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने खाद्य पदार्थों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। 16.6 खाद्य पदार्थों का परीक्षण। खाद्य पदार्थों के रखरखाव या उन्हें सुरक्षित रखने को परीक्षण कहते हैं, है ना। किस प्रकार से हम रखते हैं रखरखाव को या फिर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए परीक्षण हम कैसे करते हैं, सुरक्षित कैसे रखते हैं, तो सुरक्षित रखने को ही हम क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। परीक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं, तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ परीक्षण के तरीके दिए गए हैं।